जय हिंद दोस्तों आइए आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे किस तरह से उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद फिर डेली क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मापन है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मापन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मापन क्या होता है। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि मापन, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मापन क्या होता है या फिर इसे किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग मापन कहते हैं। तो यानी कि जो भौतिक किसी मानक को मापने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसे ही मापन कहते हैं। अब इस भौतिक राशि को मापने के लिए निम्न दो भागों में व्यक्त किया गया है। देखिए, पहला भाग आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा मात्रक। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि आंकिक मान क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आंकिक मान उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में कितनी बार उस मात्रक का प्रयोग किया गया है, यानी कि उस मात्रक को कितनी बार उसमें प्रयोग किया गया है, इसके बारे में जो जो चीज़ बताती है उसे ही हम लोग आंकिक मान कहते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अब देखिए सेकंड इसका क्या कह रहा है, दूसरा भाग जो कह रहा है कि मात्रक किसी भी राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे सीधा सिंपल फंडा से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी 10 किलोमीटर लिखा है या फिर 10 किग्रा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसमें अगर इस दोनों वाक्य को हम लोग देखें कि आंकिक मान और मात्रक में इसमें क्या रिलेट कर रहा है, तो जो आंकिक मान यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे ही हम लोग आंकिक मान कहते हैं। और ये देखिए कितने बार प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, उस राशि को उसका मात्रक कितनी बार प्रयोग, यानी कि 10 बार इसका मात्रक प्रयोग हुआ है, तो इसलिए 10 किग्रा लिखा हुआ है। अब मात्रक इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। तो इसमें यह किस में मापी जा रही है, या किलोग्राम में मापी जा रही है। तो यानी कि इसका मात्रक किलोग्राम हुआ। तो इस तरह आप लोग काफ़ी अच्छे इजी से देख सकते हैं इस उदाहरण के तौर पे कि अगर 10 किग्रा है तो इसमें 10 आंशिक मान है और किग्रा मात्रक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये परिभाषा काफ़ी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि राशियाँ तथा मात्रक, यानी कि किसी भी राशि है उसका मात्रक के बारे में, राशि और उसके मात्रकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इस भौतिक में निम्नलिखित 3 राशियाँ हैं, यानी कि 3 तरह से इन राशियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसमें राशि है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, यानी कि हम लोग इससे काफ़ी परिचित हैं, क्योंकि आप लोग आगे आने वाले समय में अभी देखेंगे कि किस तरह से इससे हम लोग परिचय हैं। तो देखिए मूल राशि तथा मूल मात्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और मूल राशि होती है, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं होती हैं, उस राशि को मूल राशि कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है मूल, यानी कि उसका खुद का एक मूल जो है राशि है उसे ही मूल राशि कहते हैं। इसका एक मूल मात्रक भी होता है। तो हम लोग उस कुछ मूल राशियों को देखते हैं। मूल राशियाँ लिमिटेड होती हैं। अब देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो कुल मिला के 7 हैं, यानी कि जो 7 मात्रक हैं, यही हमारी मूल राशियां हैं। अब इसके मात्रक भी जो हैं ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने। देखिए इसके मात्रक यानी कि लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये इसके मात्रक हैं और ये इसकी मूल राशियाँ। देखिए अरे जो टाइम का है उसका सेकंड है, केल्विन है, कैंडेला है, एम्पियर है और मोल आदि, ये सब मूल मात्रक हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले में देखते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसका ये पहला हो गया डिफिनीसन। मतलब हम लोग दूसरे डिफिनीसन पे चलते हैं। दूसरा डिफिनीसन देखिए आप लोगों के सामने है पूरक राशियाँ तथा मात्रक, यानी कि पूरक राशियाँ। अब पूरक राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जो देखते हैं, वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएँ नहीं होती। अब देखिए इसमें क्या फंडा है, कोई भी राशि उसका मात्रक तो दे दिया रहेगा पर उसका बीमा नहीं दिया रहेगा।
तो उस राशि को हम लोग पूरक राशि कहते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें जो राशि के मात्रक दिया हुआ था उसका बीमा भी दिया रहता है। जैसे कि लंबाई का जो मात्रक दिया है मीटर, इसका बीमा भी दिया रहेगा। पर इसमें क्या होता है, पूरक राशियों में क्या होता है कि इसमें मात्रक तो दे देगा पर इसमें उसकी बीमा नहीं देगा। तो ऐसी राशियों को हम लोग पूरक राशियाँ कहते हैं। अब इसे हम लोग किस तरह से जानेंगे, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेडियन और स्टेरेडियन, इसके काफ़ी दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टेरेडियन के बीमा बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इसकी बीमा नहीं बनेगी क्योंकि ये पूरक राशियाँ हैं। तो अब इसका आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि स्टेरेडियन या फिर रेडियन के मात्रक बनेंगे या फिर बीमाएँ बनेंगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा थर्ड क्या है, तो थर्ड हम लोगों का व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक है, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। पहला तो मूल राशियाँ थी, दूसरा पूरक राशियाँ थी, अब तीसरा व्युत्पन्न राशियाँ। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यानी कि जो मैंने पहले में बताया था, मूल राशियाँ जो कि स्वयं किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसी के सहायता से जो बनाई जाती है, उसी के हेल्प से जो बनाई जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यानी कि ये व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, यानी कि निर्भर होती हैं, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से ये जितनी भी राशियाँ बनती हैं ये बनती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ के कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पे डिपेंड होती हैं क्योंकि वो उन्हीं से मिल करके बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर होगा जो कि मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है, क्योंकि इसका मात्रक जो है वो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है, जैसे कि पहले डिफिनीशन मैंने बता दिया है। तो इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मात्रकों की पद्धति। अब इतने ज़्यादा मात्रक हैं, जिस तरह से हम लोग कभी देखते हैं कोई भी चीज़ कि ग्राम में लिखा रहता है, तो कहीं ग्राम में लिखा रहता है, तो कहीं पाउंड में लिखा रहता है। तो इसे इसका जो पद्धति है, इसे कितने पद्धति से डिवाइड के मतलब इसे किस तरह से प्रदर्शित किया गया है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। यानी कि ये जो मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ को जो समुच्चय मात्रक होते हैं उसे इस पद्धति में हम लोग मात्रकों की पद्धति में देखेंगे। तो इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रक पद्धति हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए ये पहला हम लोगों के सामने CGS पद्धति। इस पद्धति से हम लोग किस तरह से किसी भी पदार्थ को मापते हैं या फिर किसी भी चीज़ को तौलते हैं या फिर उसके डिस्टेंस को नापते हैं या फिर उसके समय को किस तरह से नापते हैं। तो इसकी जो इस तरह की पद्धति आती है वो CGS पद्धति में आती है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यह पद्धति मात्रकों की गैसीय पद्धति भी कहलाती है, यानी कि इसका दूसरा नाम भी उपनेम भी है गैसीय पद्धति। इससे आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि गैसीय पद्धति किस पद्धति को कहते हैं। इस तरह आ जाएगा MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग CGS पद्धति को टिक मार कराएंगे। तो देखिए यह पद्धति मात्रकों की गैसीय पद्धति भी कहलाती है। इनमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मापा जाता है। जैसे कि हम लोग नापते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर, या फिर ये 5 ग्राम है या फिर 10 ग्राम है, या फिर हम लोग सेकंड में नापते हैं। सेकंड का तो सभी में बराबर होता है, पर इन दोनों को ध्यान देने वाली बात है लंबाई और द्रव्यमान को, क्योंकि इसे जो CGS पद्धति में अगर कोई वैल्यू है तो उसे हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, और अगर द्रव्यमान की कोई वैल्यू है तो उसे ग्राम में नापेंगे। तो इसी तरह हम लोग अगले में देखते हैं। देखिए MKS पद्धति लिखा हुआ है। अब MKS पद्धति में किस तरह से हम लोग नापेंगे, तो यह देखिए यह पद्धति जार्जीय पद्धति भी कहलाती है। देखिए उसका भी नाम जार्जीय पद्धति, एक उपनाम आ गया है, तो इस नाम को जार्जीय पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः मीटर, देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान के किलोग्राम में व समय को सेकंड में। देखिए आप पिछले वाले में हम लोगों ने लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में नापा था, द्रव्यमान को ग्राम में नापा था, पर इसमें क्या है लंबाई को मीटर में कह दिया है और जो द्रव्यमान है किलोग्राम में कह दिया गया है। तो अगर इस तरह से कोई पद्धति आती है तो उसे MKS पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी लंबाई को नापने के लिए मीटर में कहते हैं। जैसे कि 10 मीटर हो गया।
मान लीजिए कोई सामान हम लोग दाल खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग अब तो उसे द्रव्यमान में तोलेंगे, तो हम लोग कहेंगे 5 किलोग्राम। तो इस तरह की जो पद्धति आएगी, इस पूरे पद्धति को हम लोग कहेंगे कि हम लोग इस चीज़ को एमकेएस पद्धति में बोल रहे हैं, यानी कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं तो ये एमकेएस पद्धति में है। तो इस तरह से हम लोग अगले में देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है, देखिए एफपीएस पद्धति। अब इस पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। यह पद्धति लिखा हुआ है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड, यानी कि लंबाई को हम लोग फुट में नापेंगे और जो द्रव्यमान है उसे पाउंड में नापेंगे और जो समय है उसे सेकंड में नापेंगे। तो अब लंबाई को हम लोग जिस तरह कहते हैं कि हम 5 फुट के हैं, तो यानी कि ये लंबाई हो गया। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, तो वो एक अलग पद्धति थी। पर अगर इस पद्धति में हम लोग देखेंगे कि एफपीएस पद्धति क्या होती है, तो इसमें हम लोग फुट में बात करेंगे। लंबाई को कोई भी पैमाना होगा उसे फुट में, जैसे कि हम लोग अब किसी भी डिस्टेंस को नापेंगे तो कहेंगे 10 फुट की है, आप 5 फुट के हैं, तो इस तरह बात करेंगे। अब अगर हम लोग दाल लेने जा रहे हैं तो उसको किस तरह नापेंगे, कहेंगे 5 पाउंड। तो इसका जो इस तरह की जो वैल्यू है, अगर हम लोग इस तरह की वैल्यू को पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि इस वैल्यू को हम एफपीएस पद्धति के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसे एफपीएस पद्धति के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह एफपीएस पद्धति को लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड कहते हैं। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्धति आ गई, जो कि पूरा सर्वमान्य, पूरा ऑल इंडिया या फिर विदेशों में बात करें तो इस पद्धति को हम लोग सर्वमान्य देते हैं, क्योंकि इसी को मान्यता देते हैं। यह एसआई पद्धति, जो कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसी से पूरा संपूर्ण भौतिकी में इसी से हम लोग मेजरमेंट या फिर मापन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यह मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति कहते हैं, क्योंकि वो उससे थोड़ा कोरिलेट करता है। तो ये जो एसआई पद्धति है, ये जो पद्धति, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसी से पूरा काम चलता है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में किसी चीज़ को अगर कह दें कि ये 10 किलो है, और अगर हम लोग वही अमेरिका में चले जाएं या फिर चाइना में चले जाएं, अगर वो किसी और मात्रक में वो लोग मापते होंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उस पदार्थ को कितना हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मापन की एक पद्धति बनाई गई कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर 10 किग्रा कह रहे हैं तो वहाँ पर जाने पर भी उसे 10 किग्रा कहें। तो उस ये जो मात्रक की इंडिकेट करने के लिए जो वैल्यू है, उस पद्धति को हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। अब हम लोग एसआई पद्धति में कुल 7 मूलभूत राशियां देखेंगे। देखिए 7 मूलभूत राशियों को देखेंगे। ये राशियां और इनके मात्रक जो कि नीचे हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मूल राशियां बताइए, इनमें से कौन कौन से मूल राशियां हैं। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग इस पूरे जो हम सारणी दिखाई दे रही है, इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके पूरे कॉलम को, तीनों कॉलम को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए अब लिखा हुआ है कि मूल राशि के एसआई प्रणाली। अब इस पद्धति में हम लोग देखिए, यहाँ देखिए मूल राशियाँ हैं और मूल राशियाँ के जो कुछ मात्रक भी होंगे तो इसका मूल मात्रक दे दिया हुआ है। अब इसे किस तरह, अब इसे लंबाई हर जगह तो लिखेंगे नहीं, या फिर मीटर इसे हर जगह लिखेंगे नहीं, तो इसे संक्षिप्त रूप में किस तरह लिखेंगे उसको भी इंडिकेट करने के लिए दे दिया है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कहीं लिखा रहता है किलोग्राम, कहीं लिखा रहता है मीटर, तो हम लोग कैसे इस तरह से जानेंगे कि मीटर किस चीज़ का है। तो हम लोग जान जाएंगे कि मीटर लंबाई का है। कि करा दिया रहता है तो हम लोग जान जाते हैं द्रव्यमान है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग चावल खरीदने जा रहे हैं तो कहते हैं 5 किग्रा, यानी कि उस चीज़ को हम लोग द्रव्यमान में आंक रहे हैं, इस चीज़ को द्रव्यमान में नाप रहे हैं हम लोग। तो इसी तरह हम लोग काफ़ी अच्छे से इस तालिका को देखें। तो देखिए इसमें जो एसआई पद्धति में पहला हम लोग का राशि है, मूल राशि है, वो लंबाई है। अब देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और इसे इंडिकेट किस तरह करते हैं तो एम, यानी कि स्मॉल एम से इसे संक्षिप्त रूप में इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा देखिए द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम लोग मूल मात्रक इसका किग्रा हो जाएगा और इसे संक्षिप्त रूप केजी से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह हमारा समय हो जाएगा। अब समय को देखिए, ये देखिए हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, 3-4 एफपीएस में पढ़े हैं, सीजीएस में पढ़े हैं, एमकेएस में पढ़े हैं और एसआई में पढ़े हैं। तो इस चारों पद्धति में हम लोग समय को जिस तरह से इंडिकेट कर रहे थे सेकेंड, चारों के चारों में सेम था। तो यानी कि समय का नो चेंजेज होगा, तो समय का सेकंड हो जाएगा और इसका हम लोग सिंपली भाषा में संक्षिप्त रूप में एस, स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए वैद्युत धारा है।
वैद्युत धारा जो कि करंट, यानी कि इसको हम लोग के इसका मात्रक जो होगा एम्पियर होगा। अब कई जगह इसका मात्रक लिखने को आ जाएगा, कहेगा वैद्युत धारा का मात्रक बताइए। अब इसमें से दे देगा एम्पियर, दे देगा सेकंड, दे देगा किग्रा, दे देगा मीटर, दे देगा। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को पता है कि वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो आप तुरंत लगा देंगे कि एम्पियर होता है। अब इसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, तो ए इसका संक्षिप्त रूप, कैपिटल ए इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। अब देखिए आगे आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, देखिए ताप। अब ताप ये जो मूल राशि है इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक केल्विन होगा और इसे के से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए अगला छठा हमारा है ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता हमारा इसे मापने के लिए कैंडेला का उपयोग करते हैं और इसे स्मॉल CD से नोट करते हैं। और ये सातवां हमारा जो है, यानी कि सातवां जो दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, पदार्थ की मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है उसे मोल कहते हैं। और हम मोल को किस तरह से स्मॉल में छोटे संक्षिप्त रूप में MOL लिखते हैं। तो इस तरह से इस पूरे राशि को हम लोग 7 जो राशियां हैं इसे काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये जो सातों राशियां हैं SI पद्धति में आती हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे चीज़ को हमने जाना कि किस तरह से हम लोग और मापन की पद्धति है, SI पद्धति, MKS पद्धति है, और फिर और तरह के पद्धति हैं, और फिर राशियों के बारे में जाना कि किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।